बहुत पुरानी बात है। कई सौ साल पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास अपार धन इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पास और धन इकट्ठा होता गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वो ये सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को इकट्ठा किया था। उसके दो बेटे थे। उसने निश्चय किया कि वो इस धन को दोनों में नहीं बटेगा, बल्कि सारा धन उस बेटे को देगा जो उन दोनों में अपने को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके सामने समस्या ये था कि ये कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि दोनों का परीक्षा लिया जाए। उन्होंने दोनों बेटों को बुलाकर, ये 2 रुपया, मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक एक रुपया लो और बाहर अलग अलग जाकर कई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। याद रखना, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी अकल मरी गई हो। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? 1 रुपये में कई चीज़ इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा घर भर जाए। लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसे ही करने में अड़ा हुआ था जैसा वो कह चुका था। उसने कहा, चले जाओ और ध्यान रखना, इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। दोनों बेटे एक एक रुपया लेकर घर से बाहर चले गए। पहला बेटा दिन भर बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। उसे ये लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है। भला ऐसे कैसे संभव है? वो निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी देखा जो कि सूखी घास से भरी थी। ये देख के उसकी कुछ उम्मीद जगा। उसने सोचा, 1 रुपये में कितनी घास मिल सकती है। ये सोचते हुए वो बैलगाड़ी चालक के पास गया और कीमत पूछे। काफ़ी मोल भाव करने के बाद वो 1 रुपये में सारी घास खरीदने में सफल रहा। उसका निराशा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी उसे खुद के काम पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। वो सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ घर की हर्ष पर घास बिछाने लगा। लेकिन ये घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर की हर्ष को ढक सके। वो बड़ी उदास मन के साथ घर की बाहर एक कोने पर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा बेटा अपना 1 रुपया लेकर बाहर आया तो इस सीधा बाजार नहीं गया। वो शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक वो सोचता रहा और सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार आया। अपना रुपया लेकर वो तेजी से बाजार की तरफ भागा और एक दुकान से मोमबत्तियाँ खरीद लाया, जो कि 1 रुपये में काफ़ी सारी मिल गई थी। फिर वो जल्दी से भागता हुआ घर के तरफ आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में एक कोने पर बैठा हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वो जल्दी से घर के अंदर गया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियाँ लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। ये देख वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम्हें मेरे इस मेहनत की कमाई का सही जगह पर उपयोग कर सकोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से तुम ही मेरी वारिस हो और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब हमारे सामने कई समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा उसमें विचार किए उस समस्या की गहराई तक जाए बिना जल्दबाजी में
काम करना शुरू कर देते हैं और फिर कई बार हमें अपने इस जल्दबाजी की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन अगर हम पूरे शांत दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या फिर हम उतने मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर बार मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ना एक आदत है जो हमारे अंदर तब आते हैं जब हम हमारे आने वाले समस्या को सामना पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करते हैं। वो अपने मुश्किलों पर विजय हासिल करते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, हमारे आने वाले समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दे, तो हम जीवन की परेशानियों से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अंततः हर समस्या हमें कुछ न कुछ नया सिखा कर ही जाती है और हमें हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच लाती है। जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा करते हैं तो हर बार हम पहले से थोड़ा बेहतर होते चले जाते हैं, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा साहसी होते चले जाते हैं। जब एक मुश्किल काम हमें इतना कुछ सिखा कर जाती है, हमें आगे बढ़ा कर जाती है, तो आखिर क्यों हम किसी भी मुश्किल काम को समस्या की तरफ देखें। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हमें समस्याओं को एक संभावना, एक चुनौती के रूप में देखनी चाहिए जो इतना कुछ सिखा कर जाती है। और अगर हम समस्या को समस्या नहीं बल्कि एक संभावना के रूप में देख पाए तो हमें इनसे घबराना छोड़ देंगे और फिर खुशी खुशी उस चुनौती को सामना करने के लिए पूरे ठंडे दिमाग से उसके समाधान पर विचार करेंगे और किसी भी मुश्किल समय का सामना करना यही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अंत में आपको फिर याद दिला दूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाला बटन को जरूर प्रेस करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में शेयर करिए। धन्यवाद।